Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you will be fine. In this video, we will discuss about charging on bodies. This topic is the second topic of chapter electric charges at rest. This video is the second part of electric charges at rest. Okay, now we will start about what are charging of bodies or charges of bodies. Number first, charging of an object can be done in three different ways which are as follows. मीन्स किसी भी बॉडी को हम लोग थ्री डिफरेंट टाइप से थ्री डिफरेंट वेज से चार्ज कर सकते हैं. पहला हमारा लिखा हुआ है चार्जिंग बाय कंडक्शन, नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. दीज आर द थ्री वेज विच कैन बी डन चार्जिंग. नंबर फर्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन. देखिए जो तीनों टाइप्स के हैं इसमें आपको एक्टिविटी करके देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है चार्ज. कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्जिंग होगी, इंडक्शन के थ्रू कैसे होगी, फ्रिक्शन के थ्रू कैसे होगी. तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही एक्टिविटी बताऊंगी, ठीक है. बाकी दो एक्टिविटीज़ आपकी बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो आपको करके देखना है खुद से. ओके, तो हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसे हम लोग देख लेते हैं. ठीक, पहले में करना क्या है, लाइक अ स्मॉल हॉलो पेपर सिलेंडर एंड लाइक की जगह आप यहाँ टेक लिख लीजिए. यहाँ पर आप मिसप्रिंट लिखा हुआ है, टेक लिखा है. टेक अ स्मॉल हॉलो पेपर सिलेंडर एंड हैंग इट विद अ पीस ऑफ थ्रेड. हमें क्या करना है, एक कागज़ का सिलेंडर बना लेना है. सिलेंडर शेप आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में देख लीजिए. सिलेंडर शेप आपको ले लेना है कागज़ का और उसे एक थ्रेड के थ्रू लटका देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है लटका हुआ. ब्रिंग अ निगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड नियर द सिलेंडर विदाउट टचिंग इट. और हमें क्या करना है, इसको टांगने के बाद क्या करना है, एबोनाइट रॉड हमें थोड़ा उसके करीब ले जाना है. ये आपको एबोनाइट रॉड दिख रही है, ठीक है. एबोनाइट रॉड को जब आप नज़दीक ले जाएंगे तो क्या होगा, नाउ टच द सिलेंडर विद द एबोनाइट रॉड. अब हमें क्या करना है, एबोनाइट रॉड को सिलेंडर से टच करना है. यू विल नोटिस दैट द एबोनाइट रॉड रिपेल्स द सिलेंडर. आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो एबोनाइट रॉड है जब हम लोग इसे टच करेंगे तो ये दूर भाग रहा है. कौन, जो कागज़ का सिलेंडर आपने बनाया है, पेपर सिलेंडर, ये दूर जा रहा है, रिपल कर रहा है. इन फैक्ट द सिलेंडर एक्वायर्ड अ निगेटिव चार्ज ऑन कमिंग इन टच विद द एबोनाइट चार्ज. क्यों ये दूर भाग रहा है, क्योंकि दोनों पर जो चार्ज है वो सेम है, ठीक है. ये भी नेगेटिव है और जो हमारा पेपर है ये भी नेगेटिव है, ठीक है. और हम लोगों को पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं. अगर इन्हें टच में आना है, कांटेक्ट में आना है, तो क्या होना चाहिए, जो हमारा पेपर है, पेपर रॉड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, है ना. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ओके, नाउ so we can conclude that an object can be charged by touching it to its body. ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि जब भी हम किसी बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करेंगे तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है. दिस हैपन बिकॉज सम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज बॉडी गेट ट्रांसफर टू द अनचार्ज बॉडी. इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को अगर हम चार्ज बॉडी से टच करते हैं तो जो अनचार्ज बॉडी रहती है वो भी चार्ज हो जाती है, ठीक है. समझ में आया यहाँ पर आपको. दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन. इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहेंगे. आप लोग को समझ में आया होगा और एक्टिविटी में मज़ा आया होगा आप लोगों को, आई होप. अब बाकी दो एक्टिविटी जो बची है आपकी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो आपको खुद से करना है, एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो भी आपको खुद से करना है. आप बुक में अच्छे से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको. मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ, सिर्फ डायग्राम आपको पढ़ लेना है, ठीक है. देखिए ये आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देखिए ये बना हुआ है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. एबोनाइट रॉड है, ग्लास रॉड है, ये डायग्राम है और आपका पूरा मैटर भी लिखा हुआ है. जो भी पढ़ना चाहता है इससे पढ़कर अच्छे से समझ सकता है. ओके, आगे चलते हैं हम लोग. चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए इंडक्शन में भी आपको ये सब दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू. उसके बाद अगर आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है. देखिए ये प्लस और माइनस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है. हम लोग एबोनाइट रॉड को पास में ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट में आ जाएगा. अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप. मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप. होता क्या है हम लोग ये देख लेते हैं फटाफट. देखिए इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, नाम से ही समझ में आ रहा है ना हम लोग को, जहाँ स्कोप लगा हुआ है. तो देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट और मीज़र चार्ज ऑन इट्स नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा. तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिटेक्ट और मीज़र, जो कि ये डिटेक्ट करेगी कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
और उस पर चार्ज मेज़र करेगी कि कितना चार्ज है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करेगी, इलेक्ट्रोस्कोप 3 काम करेगी। पहला काम ये करेगी कि देखेगी कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। ठीक है, पहला ये चीज़ हो गया जिसे हम लोग कहेंगे डिटेक्ट। फिर क्या करेगी, मेज़र करेगी कि चार्ज कितना है, मतलब चार्ज भी तो कोई अमाउंट होगा, तो कितने अमाउंट में चार्ज है। और दूसरी बात, इसके नेचर को भी डिटेक्ट करेगी। नेचर मतलब ये होता है कि जो चार्ज प्रेजेंट है ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो ये तीनों कामों को कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्कोप करेगा। इसलिए कैसे हो गई, एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस हो गई। ओके, सेकंड लिखा हुआ है चार्ज बॉडी इज़ अ बॉडी। अब पूछा गया है हमसे कि चार्ज बॉडीज़ क्या होती हैं। देन चार्ज बॉडी इज़ अ बॉडी, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, एंड इज कॉल्ड अ चार्ज बॉडी और सिंपली चार्ज व्हेन इट पॉसेस अ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। कह रहा है चार्ज बॉडी को हम लोग तब चार्ज बॉडी बोलने लगते हैं जब इस पर कोई चार्ज आ जाए, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसे हम लोग जल्दी समझ लेते हैं क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए, इसे हम लोग शॉर्ट में GLE भी कहते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, डायग्राम आपका बना हुआ है, देख लीजिएगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप का टाइप है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। किस लिए यूज़ होता है, देखिए, गोल्ड लीफ स्कोप इज़ अ वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रोस्कोप। ये बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रोस्कोप है, विच इज़ नॉट ओनली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज। क्या कह रहा है, ये खाली यही नहीं डिटेक्ट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि नेचर ऑफ चार्ज को ही बताता है। नेचर ऑफ चार्ज मीन्स आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों ही चीज़ को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, बाकी इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल डिस्क टू विच अ मेटल रॉड इज प्लेस्ड। यहाँ पर इसकी पूरी आपको स्ट्रक्चर दी गई है। स्ट्रक्चर मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप एक बार पढ़ेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको अच्छे से डायग्राम दिखा दी हूँ, आप डायग्राम देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा डायग्राम। बाकी आप लोग नीचे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप की हम लोग और डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर ये वीडियो फिनिश करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्कोप देखिए, अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो हम लोग ये बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ आर डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग और मेजरिंग चार्जेस एंड देयर नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले भी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन एटम्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चार्जेस इन नेचर। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।